अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीम। आज क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होता है, विच इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। मीन्स आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोल एंड मोलर वॉल्यूम को हम किस तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन से पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि मोल, अगर हमें मोल एंड मोलर वॉल्यूम दे दिया जाए तो हम किस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव फार्मूला विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया जाए एसटीपी कंडीशन में और पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें, तो आप इस फार्मूले के थ्रू इजीली नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स सपोज वी हैव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी है 62.8 डेसीमीटर क्यूब और कहा जाए आप फाइंड आउट करें नंबर ऑफ़ मोल्स, तो आप इस फार्मूले के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितनी दी हुई 62.8 डेसीमीटर क्यूब एंड वी नो कि मोलर वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ होता है, या मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मोलर वॉल्यूम चाहे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए विच इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो आप जब इन दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक कैलकुलेशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द मोलर वॉल्यूम एंड मोल, मतलब हम मोलर वॉल्यूम और मोल को किस तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स लेट सपोज अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करें एसटीपी कंडीशन में, नाउ व्हाट वी विल डू, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी फाइंड आउट करना है। तो वी नो कि जो भी चीज़ बराबर में होती है, मीन्स जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है, मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करना है तो मुझे इसके पास से यानी कि इसके बराबर वाली चीज़ को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए ये जो मोलर वॉल्यूम है हमारे पास डिवाइड में है, जब ये इक्वेशन का लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये मोलर वॉल्यूम वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम को मैं वहाँ ले जाऊँगी और ये कंडीशन में आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड नंबर ऑफ़ मोल्स रिमेनिंग इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन। तो ये सिंपल से इंटर कन्वर्जन है कि अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जाए, सो मोलर वॉल्यूम डिवाइड वाली कंडीशन में मोल्स के साथ जाके क्या हो जाना है, इसको मल्टीप्लाई हो जाना है और देन आप इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं एसटीपी कंडीशन के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी कंडीशन। मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये समझें। What volume of oxygen gas means we have to find out the volume of oxygen gas at STP condition। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है STP कंडीशन में एंड क्या दिया हुआ है, हमें लिखा हुआ है ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट STP। मीन्स हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, मोल्स हमें गिवन है 1.5 एंड वी नो कि मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ एसटीपी इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इसी फार्मूले के थ्रू इजीली वॉल्यूम मालूम कर लेंगे एसटीपी कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ विच इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी विच इज़ इक्वल टू मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स। ये हमारे पास हमने सिंपल सा फार्मूला लिखा। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मोलर वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एंड मोल्स हमें दिया हुआ है 1.5। तो जब हम 1.5 मोल, सो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, 22.4 का जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट the volume of gas at STP which is 33.6 decimeter cube।
तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ गया 33.6 डेसीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव 3 काइंड्स ऑफ द रिलेशनशिप इन द स्टोइचियोमेट्री विच इज़ मास एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं, मींस अगर हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास 3 काइंड की रिलेशनशिप्स होती हैं। 3 काइंड की रिलेशनशिप्स किस कंडीशन में? फॉर एग्जांपल सपोज करें वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दी और हीट देने के बाद ये ब्रेक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में एंड कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। ये मैंने आपको एक जर्नल से इक्वेशन बना के दिखा दी। अब सपोज़ करें हमें क्वेश्चन में रिएक्टेंट का मास दिया हुआ, सपोज़ करने दिया हुआ 1.5 ग्राम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कहा जाए कि जब 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया तो आप फाइंड आउट करें कि प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसका मास कितना है। अब नोट करें कि हमें रिएक्टेंट भी मास में दिया हुआ है और हमसे प्रोडक्ट भी मास में ही पूछ रहे हैं। तो जब मास एंड मास के बारे में फाइंड आउट किया जाएगा तो उस रिलेशनशिप को हम मास एंड मास रिलेशनशिप का नेम दे देंगे। उसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें दिया हुआ हो, इसी को हम दूसरी कंडीशन में कह सकते हैं कि अगर मैंने 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया और रिएक्शन में हमें मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि जब 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है और हमसे क्या फाइंड आउट करने का पूछा गया? वॉल्यूम का। तो जब मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी के साथ साथ सपोज़ कर लें कि हमारे पास तीसरी कंडीशन भी हो सकती है। नाउ सपोज़ कर लें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है विच इज़ C4H10 + 13O2 और इसके रिएक्शन में क्या हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हमें मिले। अब सपोज़ करें हमें क्वेश्चन में ये जो गैस दी हुई है जिसको हम ब्यूटेन गैस कहते हैं, इसका वॉल्यूम दिया हुआ हो और विच इज़ सपोज़ कर लें हमें दिया हुआ 50 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ हमें इस ब्यूटेन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और कहा जाए कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। अब नोट करें कि हमें क्वेश्चन में गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और आंसर में वो हमसे दूसरी गैस का वॉल्यूम ही फाइंड आउट करें, मींस वॉल्यूम दिया हुआ और वॉल्यूम ही फाइंड आउट करें। तो ऐसी कंडीशन को हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का नेम देंगे। अब आपकी बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर कुछ हमारे पास मास टू मास में रिलेशनशिप में आ जाएंगे और कुछ हमारे पास मास टू वॉल्यूम में और कुछ हमारे पास वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि उन क्वेश्चंस के अंदर कौन सी रिलेशनशिप यूज़ की गई है और फिर उस रिलेशनशिप को समझने के बाद वी विल सी कि उनको सॉल्व कैसे करना है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1.7 मींस आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1.7 दी हुई है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस that can be obtained by complete thermal decomposition of 50 ग्राम limestone, जिसका फार्मूला CaCO3। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद हमें ये भी समझना है कि ये कौन सी रिलेशनशिप में आती है। दैन उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। कार्बन डाइऑक्साइड हमें इसका मास को कैलकुलेट करना है और बताया भाई कैसे ऑब्टेन्ड होगा जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, मतलब हम हीट दे के डिकम्पोज करवाएंगे। थर्मल का मतलब होता है हीट और डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक। मतलब जब हम हीट देके ब्रेक करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो उस पर हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और साथ साथ में क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास विच इज़ 50 ग्राम। मीन्स आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हो और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन करके मतलब उसको हीट देके हम ब्रेक करें
और ब्रेक करने के बाद हमें उस रिएक्शन में से जो कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट होगा आप उसका मास फाइंड आउट करें। अब सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ये किस रिलेशनशिप में आएगी। तो देखें क्वेश्चन में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास ही फाइंड आउट करने का बोला है। मींस ये जो रिलेशनशिप आएगी वो हमारे पास आ जाएगी मास टू मास रिलेशनशिप के अंदर। मीन्स हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझा, उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि ये कौन सी रिलेशनशिप में आ रही है। ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन में करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप या एक क्वेश्चन जो कि मास टू मास है उसको हमें किस वे में सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले याद रखें आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी हुई है इज़ इट बैलेंस्ड और नॉट। आप चेक करें कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अब नोट करें यहाँ हमारे पास कैल्शियम कितना दिए हुए 1, बिकॉज़ यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ 1 मोल है। तो कैल्शियम हमें दिया हुआ 1 और यहाँ भी हमें कैल्शियम कितना दिया है 1। यहाँ कार्बन हमारे पास 1 है और यहाँ भी हमारे पास कार्बन कितने 1। यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और यहाँ चेक करें 2 ऑक्सीजन इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं और 1 ऑक्सीजन ये, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास क्या है बैलेंस्ड है। अब हम इसको सॉल्व करने की ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को और इसकी इक्वेशन को अगेन लिख देंगे ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। हमें रिलेशनशिप दी हुई मास टू मास और वो किसका फाइंड आउट करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करना है और हमें दिया हुआ किसका है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमें जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है या जो रिएक्टेंट हमें दिया हुआ है हम सिर्फ उसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। नाउ सबसे पहले हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट का कितने मास दिया हुआ है हमें 50 ग्राम। तो हमने लिख दिया हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम और हमें किसका मास फाइंड आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने सबसे पहली टेक्निक को यूज़ की। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि जब हमारे पास मास टू मास रिलेशनशिप आ जाएगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो मास दिया हुआ है आपने वो लिखना है और उसके बाद हमें जो मास फाइंड आउट करना है उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिनका रिएक्शन है उनका हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। मीन्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड आउट करना होगा। सो फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम इन जितने भी हमारे पास एटम्स है कंपाउंड के अंदर हम उनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, बट जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 48 और जब इन 3 को सम करेंगे वी विल गेट 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हमारे पास आ गया 100। इसी तरीके से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एंड 16 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 32 और जब हम इसको प्लस करेंगे वी विल गेट 44। सो मास टू मास रिलेशनशिप जब हमारे पास आएगी सबसे पहले हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है 50 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ 50 ग्राम और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास को फाइंड आउट करना है। सो आपकी बुक के अंदर इसका जो आंसर है वो थोड़ा टेक्निकली दिया हुआ है। अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर लें तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। बिकॉज अगर बुक वाले वे के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी तो आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक शॉर्ट सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में मीन्स 100 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई हो रहा है 44 से। तो आप सिंपली इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है और मास जहाँ फाइंड आउट करना है उसकी जगह हमने x पुट कर दिया। तो हमें जब मास फाइंड आउट करना है, वी नो जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसके पास वाली चीज़ को हमें रिमूव करना होता है। तो यहाँ बिकॉज 100 मल्टीप्लाई कंडीशन में, तो जब इसको इक्वेशन के राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो ये 100 डिवाइड वाली कंडीशन में आ जाएगा। नाउ जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर 22 ग्राम। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट सी टेक्निक है
मैस टू मैस रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कि आपने सबसे पहले मोलर मैस फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने मैस लिखने के बाद उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इक्वेशन के लेफ़्ट साइड वाले जितना भी आपके पास मोलर मैस है उसको डिवाइड में लेके आ जाना है, और सिंपली जब आप उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक थी। नाउ हम एग्जाम्पल 1.8 को देखते हैं, जिसमें लिखा है मैस ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम mass of 40 gram of solid potassium chlorate KClO3 on heating decomposes completely to potassium chloride with liberation of oxygen gas। So सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है और क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैस ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट, मीन्स हमें सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट का मैस गिवन है, विच इज़ इसका मैस हमें गिवन है जो हमें दिया हुआ है 49 ग्राम। कहते हैं जब आप उसको हीट करेंगे, मतलब जब आप इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो डिकम्पोज होने के बाद पोटेशियम क्लोराइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा और साथ में उसमें से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होगी। ना उसके बाद क्या पूछा गया, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्सीजन 8 STP। अब देखें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट, और हमसे कहा गया कि जब वो डिकम्पोज हुआ वो डिकम्पोज हो गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। सो हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन सी रिलेशनशिप है। देखिए हमें पोटेशियम क्लोराइड का मैस गिवन है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना ऑक्सीजन का। अब यहाँ नोट करें मैस टू वॉल्यूम, तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई हमारे पास, मास से वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप हो गई है। अब बिकॉज़ ये हमारे पास सेकंड काइंड है रिलेशनशिप की, तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक हमारे पास डिफरेंट टाइप की होगी। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले चेक करना है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। सो ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड है बिकॉज़ यहाँ आपके पास पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी पोटेशियम 2 है, क्लोरीन आपके पास 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम्स है, 2 3 6, तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, मीन्स इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। याद रखिएगा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले चेक करें कि इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो मैं एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख देती हूँ ताकि सॉल्व करने में हमारे लिए ईजी रहे। ना मैस टू वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर मैस टू मेस वाली रिलेशनशिप टेक्निक लगाएंगे। मतलब अगर हमें मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप दी हुई हो तो सबसे पहले हम मैस टू मैस वाली टेक्निक के थ्रू मैस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सेकंड ट्रिक लगा के हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं मैस टू मैस वाली टेक्निक, इसके थ्रू हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। वी नो कि हमें पोटेशियम क्लोरेट का मैस दिया विच इज़ 49, ठीक है। सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं मैस टू मैस वाली टेक्निक, मींस हमें पोटेशियम क्लोरेट का मास दिया हुआ है 49 और हमें ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, मास टू मास रिलेशनशिप में कि हमने जिसका मास गिवन था वो लिख के और जिसका मेस फाइंड आउट करना था उसकी जगह पे एक्स लगा दिया। अब सोचे मैस टू मैस रिलेशनशिप में हमने सेकंड कंडीशन में क्या किया था, हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मोलर मास फाइंड आउट किया था। तो हम जब पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 122.5। कैसे फाइंड आउट करना है, आपने इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देना है। तो हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास आ गया 122.5 बस, बट वी नो कि हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट के 2 मोल्स गिवन है, तो हम 122.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 122.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द मोलर मास विच इज़ 245। मतलब हमने यहाँ सिर्फ मोलर मास ही निकाला है, लेकिन यहाँ हमने इस पोटेशियम क्लोरेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज वी हैव 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद हम जब ऑक्सीजन का मोलर मास निकालेंगे वी नो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 16 को जब हम 3 to the 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
वी विल गेट मोलर मास 96। अगर मोलर मास आपको अभी भी निकालना नहीं आ रहा तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर चेक करें, उसके अंदर मैंने आप पूरी टेक्निक बताई है कि हम किस तरीके से मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट ट्रिक के अंदर जस्ट मासेस को लिखा, उसके बाद सेकंड के अंदर हमने मोलर मास को फाइंड आउट किया। उसके बाद अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 49 मल्टीप्लाई हो रहा है 96 से, एंड 245 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द x। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमने x के बराबर वाली जो भी चीज़ है उसको उससे अलग करना होगा। तो 245 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड के इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जाके 245 डिवाइड वाली कंडीशन में आ जाएगा। अब हम इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमें ऑक्सीजन गैस का जो मास मिलेगा वो मिल जाएगा 19.2 ग्राम। मींस क्वेश्चन में हमसे मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप पूछी गई है, लेकिन उससे पहले मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना होगा। तो पहले मेथड के अंदर या पहले स्टेप के अंदर हमने प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट किया। अब जब हमने मास फाइंड आउट कर लिया, अब हम इजीली इस ऑक्सीजन की गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जब हमने इसका मास फाइंड आउट कर लिया, अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। सो आप इस फार्मूले के थ्रू ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। मीन्स आप इस फार्मूले के थ्रू वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ हमें मास टू मास रिलेशनशिप के थ्रू जो गिवन मास मिला था वो मिला था 19.2। उसके बाद हम ऑक्सीजन गैस का मोलर मास लिखेंगे। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में दी हुई है। तो चेक करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज़ O2। मीन्स हमें O2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जब हमें O2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें मोलर मास भी O2 का लगाना होगा। तो O2 का जब हम मोलर मास निकालेंगे, मीन्स 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 32। तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास हो गया हमारे पास 32। अब यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ऑक्सीजन का मोलर मास क्यों लगाया, बिकॉज हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें मोलर मास भी ऑक्सीजन का ही लगाना होगा। और ये 19.2 हमें मास टू मास रिलेशनशिप के थ्रू फाइंड आउट हुआ। देन हम फार्मूले का 22.4 लगाएंगे। उसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट वॉल्यूम विच इज़ 13.44 डेसीमीटर क्यूब। सो ये आपके पास एक सिंपल सी टेक्निक थी फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे पहले आपने मास टू मास रिलेशनशिप के थ्रू गैस का मास फाइंड आउट करना है, और मास फाइंड आउट करने के बाद आपने वॉल्यूम का ये फार्मूला लगाने के बाद वॉल्यूम को इजीली फाइंड आउट कर लेना है। नाउ वी हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन विच इज़ ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। मतलब अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगी, मीन्स वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद वो किस में चेंज होगा, नाइट्रस ऑक्साइड में और साथ में वाटर में। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अगर 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट दिया जाए, मीन्स हमने जो अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करवाया है वो कितना है हमारे पास 200 ग्राम। मीन्स हमें अमोनियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ है विच इज़ 200 ग्राम। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ वाटर फॉर्म। मतलब अगर 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है या हमें रिएक्शन में गिवन है, तो कहा जा रहा है कि जब ये 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट में ये डिकम्पोज हुआ, तो डिकम्पोज होने के बाद जो वाटर बनेगा उसका आपने मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, और साथ में कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड एट STP। मीन्स सबसे पहले आपने वाटर का मास फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो N2O गैस नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है इसका आपने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। सो ये हमने बनाया डेटा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कौन सी रिलेशनशिप है। देखिए, नोट करें, हमें अमोनियम नाइट्रेट, सबसे पहले मैं इक्वेशन अगेन लिखती हूँ। हमें अमोनियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ है विच इज़ 200 ग्राम, और हमसे वाटर का मास पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई हमारे पास, मास टू मास रिलेशनशिप। उसके बाद हमें वही मास अमोनियम नाइट्रेट का गिवन है विच इज़ 200 ग्राम, और हमसे
नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप हो गई वो हमारे पास हो गई मास टू वॉल्यूम। मीन्स इस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के अंदर हम मास टू मास रिलेशनशिप और मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बताया गया है कि वी हैव 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के हमें 200 ग्राम गिवन है और हमसे वाटर का मास पूछा जा रहा है। तो हमें वाटर का मास पूछा जा रहा है तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। और याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ हम मास टू मास रिलेशनशिप वाले टेक्निक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने मास को पुट किया, उसके बाद आप खुद सोचेंगे हम क्या यहाँ क्या पुट करेंगे। हमें यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोलर मास रखना है, ठीक है। सो जब हम अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे विच इज़, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का देन अगेन 14, ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 48। नाउ जब हम इन 4 एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे वी विल गेट 80। सो हमारे पास जो मोलर मास आ जाएगा अमोनियम नाइट्रेट का वो आ जाएगा 80, ठीक है। इसी तरीके से हम वाटर का भी मोलर मास निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे जबकि 80 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड वी नो कि हमें x फाइंड आउट करना है, तो जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। तो ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ़्ट साइड पे जाके ये डिवाइड वाली कंडीशन के अंदर चेंज हो जाएगा। नाउ अब अगर हम इन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई, इस आंसर को या इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट, सो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 90। मीन्स वाटर का जो मास हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 90 ग्राम। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड, मतलब जो N2O गैस लिबरेट हुई है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। अब बिकॉज हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का, तो उसके लिए हमें पता है कि यहाँ जो रिलेशनशिप यूज़ होगी वो हमारे पास होगी मास टू वॉल्यूम, क्योंकि हमें अमोनियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ और हमें नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया है। तो मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मास टू मास वाले टेक्निक को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाला फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट का मास हमें दिया हुआ है 200 ग्राम। हमें नाइट्रस ऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है, इसकी जगह हम x लगा देंगे। अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास हमने अभी फाइंड आउट किया था विच इज़ 80। और इसी तरीके से अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 44। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से एंड 80 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। एंड वी नो कि जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है तो हमें x को अलग रखना होगा। 80 यहाँ मल्टीप्लाई कंडीशन में है तो वहाँ जाके ये डिवाइड वाली कंडीशन में आ जाएगा। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट आंसर 110 ग्राम। तो 200 ग्राम जब हमने अमोनियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास 110 ग्राम बना नाइट्रस ऑक्साइड का और 90 ग्राम हमारा बन गया वाटर का। तो 90 और 110 हमारा मिला के बन गया 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ना क्वेश्चन में हमसे नाइट्रस ऑक्साइड का मास फाइंड आउट नहीं पूछा, बल्कि हमसे कहा गया है कि आपने नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला वी नो which is given mass divided by molar mass multiplied by 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो हमारे पास गिवन मास मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन का नाइट्रस ऑक्साइड का जो मास आया है वो आया है हमारे पास 110 ग्राम। और हमें पता है कि हमारे जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो मोलर मास है वो हमारे पास कितना है 44। N2 और नाइट्रस ऑक्साइड का आप मोलर मास निकाल लें तो आप देखें कि गिवन मास हमारे पास आया 110 और नाइट्रस ऑक्साइड का जब हम मोलर मास निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 44। देन हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 22.4 से। सो जब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे
वी विल फाइंड आउट द आंसर विच इज़ 56। तो नाइट्रस ऑक्साइड का हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया 56 डेसीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1.9 विच इज़ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। 8 STP और कहा जा रहा है दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन गैस। मीन्स हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वो हमें कैसे मिली है, जब ब्यूटेन गैस का 50 डेसीमीटर क्यूब यूज़ हुआ। मतलब 50 डेसीमीटर क्यूब ब्यूटेन को यूज़ करके हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब नोट करें क्वेश्चन के अंदर हमें ब्यूटेन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे आंसर में पूछा जा रहा है कि अगर 50 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज़ हुआ है ब्यूटेन गैस का, तो रिएक्शन में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। अब नोट करें दोनों जगह वॉल्यूम टू वॉल्यूम बात हो रही है, तो इस रिलेशनशिप को हम बोल देंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। और स्टूडेंट्स ये सबसे इजी रिलेशनशिप है, इसके क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाता है। उसकी टेक्निक को हम देख लेते हैं। अगेन से मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ, उसके बाद हम समझते हैं कि हम किस टेक्निक के थ्रू इस क्वेश्चन को या वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन में किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की जा रही है। हमें क्वेश्चन में ब्यूटेन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी मोल्स गिवन है या इसके साथ जो भी कोफिशिएंट गिवन है हम वहाँ ये पुट कर देंगे। मीन्स हमें ब्यूटेन के 2 मोल्स दिए हुए तो हम 2 पुट कर देंगे, और यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल्स दिए हुए तो हम यहाँ 8 पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वी नो कि हमें ब्यूटेन गैस का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 50 डेसीमीटर क्यूब, तो मैं ब्यूटेन गैस के साथ लगा दूंगी 50 डेसीमीटर क्यूब। और हमें किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना ऑक्सीजन के, हमें फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हम उसकी जगह एक्स को पुट कर देंगे। सिंपल, आपने मोल्स जो गिवन होंगे उसको पुट करना है, उसके बाद वॉल्यूम को पुट करना है, और जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसकी जगह आपने एक्स लगा देना है। उसके बाद अगेन हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड के साथ। एंड वी नो कि अगर हमें x को फाइंड आउट करना है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ये इक्वेशन के राइट साइड पे जाके डिवाइड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट आंसर 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट सी टेक्निक है। एक बार फिर देखेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन में जो भी मोल्स गिवन होंगे उसको पुट करेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो भी वॉल्यूम गिवन होगा वो पुट करने के बाद जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उसकी जगह एक्स लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है और साथ साथ मैंने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ लिख दिया ताकि आप परेशान ना हो। सो इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें और चेक करें कि इसका आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसी रिलेशनशिप के 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ताकि हम इसके लिए फुली प्रिपेयर हो जाएं और किसी भी टाइप का अगर हमें क्वेश्चन मिले तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लें। और साथ साथ कमिंग लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कन्फ्यूजन थ्रू द हेल्प ऑफ द शॉर्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।